नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बिजनेस के लॉ के पेपर में जो ये फाउंडेशन के बच्चों का पेपर होता है उसमें आप किस तरीके से अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं और इफेक्टिवली कैसे लर्न कर सकते हैं। तो हम इसी पे कुछ टिप्पणियों पे बात करेंगे, यानी कि कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इफेक्टिवली और साथ ही साथ एफिशिएंटली आप लर्निंग कर सकते हैं बिजनेस लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस लॉ में आपको लीगल प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स लर्न करने होते हैं, जो कि आपको एक सक्सेसफुल सीए बनने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा अपना। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो आपका जो सब्जेक्ट है, लाइक एक चैप्टर है या यूनिट है, उसको आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए क्लियरली। और साथ के साथ अगर आप किसी चीज़ में अटक रहे हैं, किसी चीज़ में डाउट है, तो साथ ही साथ अपने टीचर से या अगर आप यूट्यूब पे कंसर्न लेते रहें, सेल्फ स्टडीज़ करते हैं, तो वहाँ पे अपने डाउट जो है क्लियर पूरी तरीके से करें, ताकि एक अच्छी तरह से एक लाइन बनी रहे, जिससे आपको यह रहेगा कि हाँ, इतने % मेरा क्राइटेरिया पूरा। दूसरा इम्पॉर्टेंट रूल जो है, या एक तरह से कह सकते हैं स्टेप्स जो हैं, वो ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ें उसको एकदम क्लियर मेंशन करके रखें, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ, मैं कुछ छूट गया या कुछ रह गया। क्योंकि बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर लॉ, लीगल कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स आपको लर्न करने होते हैं। जब एक सेक्शन कंप्लीट होता है, तभी बिजनेस लॉ में सेकंड सेक्शन पे जाना होता है। क्यों? क्योंकि एक सेक्शन से दूसरा सेक्शंस ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है, तो इसलिए आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना होगा बिजनेस लॉ को। वीडियो लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके बिजनेस लॉ को लर्न करने के। क्यों? क्योंकि इससे आप क्या है, अगर आप वीडियोली देखेंगे तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आपको एक लंबे समय तक याद रखने में मदद। केस स्टडीज़ और साथ के साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स, लाइक अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप रियल लाइफ एग्जांपल्स ले सकते हैं अपने बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट्स के। क्यों? क्योंकि जितने भी लॉ आप पढ़ोगे वो रियल लाइफ में रिलेट करेंगे, और जितना ज़्यादा आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे, आपके मेमोराइज चीज़ें ज़्यादा बढ़ती रहती हैं और साथ के साथ आपको लर्निंग अच्छे से होती रहती है। मॉक एग्ज़ाम्स और साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो RTPs, MTPs और जितने भी मॉक टेस्ट पेपर्स या प्रीवियस पेपर्स जितने भी होते हैं, आपको सॉल्व करने चाहिए। क्योंकि उससे आपको एक पैटर्न पता लगता है कि किस हिसाब से बिजनेस लॉ के अंदर बच्चों से पूछा जा रहे हैं क्वेश्चंस, और किस हिसाब से अलग अलग जितने भी आपके अटैम्प्ट्स होते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं ये मॉक टेस्ट पेपर्स क्वेश्चंस और जितने भी RTP हो रहे हैं। तो आप इसको भी एक अच्छी तरह से मैनर में, सिस्टमेटिकली मैनर में तैयार कर सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को लर्निंग कर सकते हैं, ताकि आपको जो है पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बेसिकली ज़्यादा से अच्छे से हो सके। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने CA फाउंडेशन के पेपर, यानी कि बिजनेस लॉ के पेपर को एक अच्छी तरह से, एक अच्छे मैनर में तैयार कर सकते हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई हैं, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी का इसी अटैम्प्ट में, यानी कि जून 23 अटैम्प्ट में कंप्लीट हो जाए। ऑल द बेस्ट।